Hello bachon, let's read this question. The question says that evaluate integration 1 divided by x power 4 minus 1 dx. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें इस गिवन इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमें जो है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म 1 divided by x minus a into x plus a into x square plus b is क्या होता है हमारे पास a डिवाइड बाई x माइनस a प्लस b डिवाइड बाई x प्लस a प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहां पर हमें पता है कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है नेचुरल लॉग फिर मॉड एक्स होता है प्लस सी एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास गिवन क्या है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 डी एक्स ये गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है। सो 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 इसको लिखेंगे कैसे, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई x minus 1 into x plus 1 into x square plus 1, right? So that is equals to a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 1 plus cx plus d divided by x square plus 1. So यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि सो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस फिर ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट? तो अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आप देखोगे 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमें पुट कर लेना है x इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आप देखोगे कि 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, b इंटू यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या रखा है, माइनस 1,
तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर d वाला टर्म भी यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे b इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, -1/4 आ जाएगा। पुट करना है x इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर b वाला टर्म 0 हो जाएगा, और c वाला भी और d वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, खाली a वाला बचेगा हमारे पास। तो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, सो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, 1/4 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि नाउ यहाँ पर हमारे पास गिवन है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू a, फिर ब्रैकेट में एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस b लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा c इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसको हम अगेन सॉल्व कर लेते हैं। 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो बचा हमारे पास क्या, a, राइट, फिर यहाँ पे b, फिर c, a प्लस b प्लस c, प्लस यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में a बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस b, एंड देन आफ्टर प्लस d आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास a, फिर b, प्लस में b माइनस c, यहाँ पे d में नहीं है, फिर कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में ब्रैकेट में a, फिर माइनस b, a माइनस b, और यहाँ पर माइनस d, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स on both side we get। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें कंपेयर कर देना है कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे x की वो कोफिशिएंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी हुई है, -1/4 और यहाँ पे 1/4, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे a माइनस b प्लस d इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, b माइनस a, राइट। तो यहाँ पे -1/4 सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे -2/4 इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा, राइट। हमें यहाँ पे फाइंड करना था c और d की वैल्यू, फाइंड कर लिया हमने। नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने a और b और c और d की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1
डी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे c 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/4 नेचुरल लॉग ln मॉड में x माइनस 1 -1/4 यहाँ पे ln मॉड में x प्लस 1, फिर -1/2 यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पे ln मॉड में x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ लिखेंगे फाइनली हैंस द फाइनल आंसर इज, क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 1/4 ln मॉड में x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इसको हमें बॉक्स में रख देना है और इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।